हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नवनीत क्लासेस। आज हम क्लास 12 का वेक्टर अलजेब्रा कंटिन्यू करेंगे। इसके कुछ क्वेश्चंस लास्ट एक्सरसाइज के वेक्टर प्रोडक्ट के रह गए थे और मिसलेनियस एक्सरसाइज रह गई थी। आज हम उनको कवर करेंगे। तो आज हम वेक्टर प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। लास्टली हमने डिफरेंस पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बीच में। स्केलर प्रोडक्ट जिसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट जिसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, इनका डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। 7-8 पॉइंट का डिफरेंस था। लास्ट क्लास में हमने उसको डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो आप पहले वो लेक्चर जरूर देखें, नहीं तो आज की क्लास समझ नहीं आएगी। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट के रिमेनिंग क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.4 एनसीईआरटी। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लेट ए बी सी बी गिवन वेक्टर्स एज a1 a2 a3 के b1i b2j b3 के c1i c2j c3 के। पर हमें शो करना है कि a क्रॉस b प्लस सी इक्वल है a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। ये एक तरह की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, आपने छोटी क्लास में पढ़ी होगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हमें इसे वेरीफाई करना है। हम इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देख लेते हैं, जो कि कहती है हमारी a क्रॉस b प्लस सी। राइट, तो सबसे पहले हम b प्लस सी बना लेते हैं और फिर उसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे a के साथ। तो a है हमारा a1i प्लस a2j प्लस a3k। इसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमें b प्लस सी के साथ। तो b प्लस सी करेंगे तो वो बन जाएगा b1 प्लस c1 i कैप प्लस b2 प्लस c2 j कैप प्लस b3 प्लस c3 k कैप। राइट, अब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करो। क्रॉस प्रोडक्ट हम हमेशा डिटर्मिनेंट से करते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। आई जे के लिख के हम उस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और आंसर एक वेक्टर आएगा। तो सबसे पहले हम ए वाले के लिख लेंगे a1 a2 a3 और थर्ड रो में हम b प्लस सी लिख लेंगे, यानी b1 प्लस c1 b2 प्लस c2 और b3 प्लस c3। राइट, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले आई आएगा, इसका रो और कॉलम को कट करोगे तो आपका बनेगा a2b3 प्लस a2c3 माइनस, फिर ये वाली रो को क्रॉस करेंगे हम, तो ये हो जाएगा a3b2c2, यहाँ पे प्लस आएगा, हाँ, a3b2 माइनस a3c2, फिर माइनस j और j का रो कॉलम को कट करेंगे, फिर हो जाएगा हमारा a1b3 प्लस a1c3 माइनस का साइन a3b1 माइनस a3c1। ऐसे ही प्लस k कैप करेंगे हम, तो k वाला रो और कॉलम कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा a1b2 प्लस a1c2 माइनस का साइन a2b1 माइनस a2c1। कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं आप, पार्ट 1 में आपने पढ़ा हुआ डिटर्मिनेंट चैप्टर, तो हमने वैसे ही ये वेक्टर बना लिया। ये आ गया आपका आई जे के। राइट, अब हम राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे। राइट हैंड साइड कहती है हमारी, आई राइट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं हम। राइट हैंड साइड कह रही है हमारी a क्रॉस b प्लस सी, सॉरी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। जस्ट राइट हैंड साइड कहती है हमारी a क्रॉस b प्लस a क्रॉस सी। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है, तो पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं। उसके लिए भी हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी, i j k करके। पहले a लिख लेंगे, वो होता है a1 a2 a3, फिर b लिख लेंगे b1 b2 b3। जब आप इसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो आपका पहले i लिखेंगे, रो और कॉलम कट होगा, तो ये हो जाएगा a2 b3 माइनस, और ये हो जाएगा a3 b2, फिर माइनस j आ जाएगा। j का रो कॉलम कट करोगे तो a1 b3 माइनस a3 b1, फिर प्लस k कैप आ जाएगा। ऐसे k का करोगे कॉलम और रो को कट, तो ये हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1। राइट, फिर हम दूसरा निकालेंगे a क्रॉस c, उसके लिए भी हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी। फिर से हम वैसे ही i j k करेंगे। इसमें a का आएगा ऊपर a1 a2 a3 b1 b2 b3,
सॉरी C1 C2 C3, क्योंकि A क्रॉस C करना है तो इसको भी हम ऐसे ही करेंगे, I को कट करेंगे तो ये हो जाएगा A2 C3 माइनस A3 C2 माइनस J कैप आ जाएगा, ये कट होगा आपका रो कॉलम तो A1 C3 माइनस A3 C1, फिर प्लस K कैप करेंगे तो ये बनेगा आपका A1 C2 माइनस A2 C1। अब जो ये IJK आए हैं और जो ये पहले वाले IJK थे इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आप देखोगे तो ये जो हमारा पहले वाला आंसर पड़ा हुआ ये लेफ्ट हैंड साइड वाला इसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। इन दोनों को ऐड जब करोगे तो आपके इसका इक्वल आ जाएगा, तो आप लिख दोगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूफ का क्वेश्चन है। क्लियर है? कंटिन्यू करना इसको। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इफ आइदर A0 और B0 देन A क्रॉस B0, ये तो प्रॉपर्टी है, ऑब्जर्वेशन हम पढ़ के आए हैं, इनमें से कोई एक भी जीरो होगा तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाता है, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर जस्टिफाई विद एन एग्जांपल, इसने कहा इज द कन्वर्स ट्रू, तो हम कहेंगे नो, ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर A क्रॉस B 0 है तो इसकी दो कंडीशन होती थी, मैंने आपको लास्टली बताया था, आइदर A0 और B0 और A इज पैरेलल टू B, A इज पैरेलल टू B, तो इससे भी तो ये जीरो हो सकता है ना, मतलब हम ऐसे वेक्टर ले ले जो जीरो नहीं है मगर पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट भी जीरो आ जाएगा। एग्जांपल देख लेते हैं, मान लो A ले लिया हमने I प्लस J प्लस K और B ले लिया हमने इसका प्रोपोर्शनल कुछ 2I प्लस 2J प्लस 2K क्या। अब आप जब इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, पैरेलल वेक्टर में डीआर्स प्रोपोर्शनल होते हैं, कोई भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ये IJK हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 1 2 2 2। सबसे पहले I कैप लिख लो, रो और कॉलम को कट करोगे तो 2 माइनस 2, माइनस J कैप को कट करोगे तो ये हो जाएगा 2 माइनस 2, प्लस K कैप को रो और कॉलम को कट करोगे तो भी हो जाएगा 2 माइनस 2, ये कट गया जीरो, ये भी कट गया जीरो, ये भी कट गया जीरो, तो आंसर आ गया जीरो वेक्टर। बट नॉट नाइदर A0 नॉर B0, ना तो A0 है वेक्टर नॉर B0, ना ही B0 है, देख सकते हो आप ऊपर, ये वेक्टर भी जीरो नहीं है और ये वेक्टर भी जीरो नहीं है, बट स्टिल क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है, तो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। एग्जांपल दे पूछा तो हमने एग्जांपल दे दिया आपका। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, वो कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस। हमने लास्टली ऑब्जर्वेशन में लिखा हुआ है एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, दोनों एडजेसेंट साइड के, कोई भी दो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड का हाफ। तो आइए, ये हो गया आपका A हमें दिया हुआ है 1 1 2, B हमें दिया हुआ है 2 3 5, C हमें दिया हुआ है 1 5 5। तो हम सबसे पहले AB बना लेते हैं, वो B माइनस A करके बनेगी वो, तो ये हो गया 2 माइनस 1 I कैप यानी 1 I कैप, 3 माइनस 1 यानी 2 J कैप और 5 माइनस 2 यानी 3 K कैप। फिर हम BC बना लेंगे, एडिशन साइड बनानी है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका C माइनस B करके, तो 1 माइनस 2 यानी माइनस I कैप, 5 माइनस 3 2 J कैप, 5 माइनस 5 0 K कैप। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है इनके वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड का हाफ होगा। तो आइए पहले इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, AB क्रॉस BC का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें डिटरमिनेंट की जरूरत पड़ेगी IJK। AB के लिख लोगे तो 1 2 3 और इसके लिख लोगे तो -1 2 0। तो पहले I को कट करेंगे रो कॉलम, तो 0 माइनस 6, फिर माइनस J लिखेंगे, ऑल्टरनेट साइन आते हैं प्लस माइनस प्लस, तो माइनस J लिखेंगे तो 0 प्लस 1 सॉरी प्लस 3, फिर प्लस K कैप हो जाएगा, ऐसे इसके रो कॉलम कट करोगे 2 प्लस 2, तो ये आ गया -6I माइनस 3J प्लस 4K। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, AB क्रॉस BC के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, उसका फार्मूला होता है x² प्लस y² प्लस z² अंडर द रूट, तो ये होगा 36 प्लस 9 प्लस 16, 25 इसमें ऐड कर देंगे हम, 61 यूनिट, राइट। तो एरिया हो जाएगा इसका हाफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल था हमारा हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड AB क्रॉस BC, तो ये हो जाएगा √61/2 स्क्वायर यूनिट, एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है। क्लियर है? इजी, ये हमने ऑब्जर्वेशन में भी फार्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दोनों। नेक्स्ट आइए,
कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्वेश्चन आ गया, उसमें भी हमें एडजेसेंट साइड चाहिए होती थी। इस बार हमें एडजेसेंट साइड दी हुई है, ए भी दिया हुआ है और बी भी दिया हुआ है। ए हो गया आपका i माइनस जे प्लस 3k और बी हो गया आपका 2i माइनस 7j प्लस k कैप। अब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला होता था, उसमें हाफ नहीं आता, ए क्रॉस बी मतलब एडिशन साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, हाफ नहीं आएगा इसमें, ये डबल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल से। तो आइए पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी आई जे के। तो आई है हमारा, पहले ए के लिख लेते हैं 1 माइनस 1 और 3, क्लियर है। फिर बी के लिख लेते हैं हम 2 माइनस 7 और 1। आई अब इसको क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, आई कट करोगे तो ये हो जाएगा -1 प्लस 21, तो ये हो गया 20। माइनस जे करोगे तो 1 माइनस 6 प्लस के कैप करोगे तो इसका भी कट करोगे तो -7 प्लस 2, तो हमारा आंसर आ गया 20i 5j माइनस 5k, क्लियर है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल देंगे हम, a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। तो उसका फार्मूला आपको पता ही है, तो ये हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25 यानी √450। इसके पेयर बना लो 450 के, कोई अगर बाहर जाएगा तो आपको पता लग जाएगा 2 to 5, हाँ तो 15 बाहर चला जाएगा, तो ये 15 का स्क्वायर होता है 15√2। तो एरिया यही होता है हमारा। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया मॉडुलस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड यानी 15√2 स्क्वायर यूनिट, क्लियर है। नेक्स्ट आइए एमसीक्यू है 11th। वो कह रहा है कि लेट द वेक्टर ए एंड बी सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज 2√2/3, देन ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर इफ द एंगल बिटवीन देम। अब अगर ए क्रॉस बी को यूनिट वेक्टर होना चाहिए तो उसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए, राइट। हमें पता है कि ए क्रॉस बी का तो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी साइन थीटा एन कैप। तो हम जब मैग्नीट्यूड करते हैं ए क्रॉस बी का तो ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप 1 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा। हमें एंगल बताना है, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें 1 दिया हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड हमें 3 दिया हुआ है और इसका √2/3 दिया हुआ है साइन थीटा। 3 से 3 कट हो गया तो साइन थीटा आ गया आपका 1/√2। अब अगर आप टेबल में देखोगे तो ये तो 45 डिग्री पे होता है यानी π/4। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया, क्लियर है, इजी। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। वो कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो। ABCD द पोजीशन वेक्टर, हमें वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, मतलब कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं रिस्पेक्टिवली, तो हमें एरिया निकालना है। तो है तो ये भी पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम वाला ही तरीका चलेगा इसमें भी। पहले 2 एडिशन साइड बनानी पड़ेंगे अब हमें, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो मान लो हम पहले ए बी बना लेते हैं, इनके कोऑर्डिनेट लिख लो। ये है -1 1/2 4 और बी के कोऑर्डिनेट हो गए 1 1/2 और 4 और इसके हो गए 1 -1/2 और 4 और डी के हो गए -1 -1/2 और 4। तो आइए सबसे पहले हम ए बी साइड बना लेते हैं अपनी, राइट। तो ए बी हो जाएगी हमारी b माइनस ए, तो आप 1 + 1 करोगे तो ये 2i हो गया, हाफ माइनस हाफ करोगे तो 0j हो गया और 4 - 4 करोगे तो 0k हो गया, क्लियर है। अब ऐसे ही हम AD बना लेते हैं, एडिशनल साइड बनाएंगे 2 कोई भी। तो AD में d - a करेंगे हम, तो -1 + 1 0i कैप हो गया, -हाफ -j कैप हो गया 1j कैप और 4 - 4 0k कैप हो गया। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमें पता है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड होता है, यानी AB क्रॉस AD के मैग्नीट्यूड का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो पहले क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं हम, AB और AD का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी IJK की। तो ये हो गया 2 0 0 0 - 1 0। जब आप I करोगे तो ये कट होगा तो ये 0 - 0 -j करोगे तो ये भी 0 - 0 प्लस k कैप को जब कट करोगे तो ये बचेगा -2 - 0, राइट। तो हमारा ये आंसर आ गया
-2 k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे हम, ए बी क्रॉस ए डी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा √4 यानी 2 यूनिट। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल कह लो यहाँ पे आप, ABCD, उसका होता है, फॉर्मूला होता है ए बी क्रॉस ए डी का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड यानी 2 स्क्वायर यूनिट, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो ऑप्शन है इसमें हमारा, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। राइट? एनी डाउट? कोई डाउट आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। आई थिंक क्लियर हो गया आपको ये चीजें। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब मिसलेनियस एक्सरसाइज। अब यहाँ पे मिक्स आएंगे क्वेश्चन, इसमें स्केलर प्रोडक्ट भी हो सकता है, इसमें वेक्टर प्रोडक्ट भी हो सकता है, इसमें बेसिक डीआर डीसी वाले क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। ठीक है, कोलिनियर क्या होते हैं, को इनिशियल क्या होते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी इसमें आ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहे हैं राइट अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन, तो मतलब जेड तो होगा नहीं इसमें, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अब अगर एक्स वाई प्लेन में वो 30 डिग्री का एक्स एक्सिस के साथ है, तो वाई एक्सिस के साथ तो 60 डिग्री हो गया, यानी मेरे को दोनों डीसी मिल गए, एल मिल गया मेरे को cos 30 और एम मिल गया मेरे को cos 60। अब जेड एक्सिस तो है नहीं, तो एन 0 हो जाएगा। राइट? तो आप एल करोगे तो cos 30 होता है √3/2 और एम जो होता है cos 60 हो गया आपका 1/2। तो हमारा अ यूनिट वेक्टर, कोई भी एक यूनिट वेक्टर हम बता सकते हैं जो कि हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बोल रहे तो आप कैप लगा सकते हैं यहाँ पे, ए कैप √3/2i प्लस 1/2j प्लस 0, क्योंकि ये वो है एक्स वाई प्लेन है, तो इसमें k की वैल्यू वैसे भी नहीं आएगी। फाइन। तो अब आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड कर देख सकते हो a का, तो आपको पता लगेगा ये 1 है ही है। तो ये हो गया 3/4, ये हो गया 1/4, एलसीएम लोगे तो 4/4 √1, यानी आंसर आ गया 1। हेंस अ यूनिट वेक्टर इन एक्स वाई प्लेन। क्लियर है? नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है फाइंड द स्केलर कंपोनेंट एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग पी क्यू। तो हमें पहले पी क्यू वेक्टर बनाना पड़ेगा, कैसे, क्यू माइनस पी करके। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। अब इसके स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है वो हमसे, तो स्केलर आगे वाले होते हैं और वेक्टर में आई जे के साथ में आ जाता है बस। तो x2 माइनस x1 कॉमा y2 माइनस y1 कॉमा z2 माइनस z1। इजी। अब वो साथ में पूछ रहा है इसका मैग्नीट्यूड बताओ पी क्यू का। तो मैग्नीट्यूड का तो फार्मूला होता है हमारे पास, इन तीनों के स्क्वायर कब सम अंडर द रूट। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। राइट? ऐसे छोड़ देंगे, ये मैग्नीट्यूड आ गया, वो स्केलर कंपोनेंट आ गए। क्लियर है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। वो कह रहा है कि अ गर्ल वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड वेस्ट। तो पहले यहाँ पे बना लो, ईस्ट वेस्ट बना लो, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो एक गर्ल 4 किलोमीटर पहले वेस्ट की तरफ गई, ऐसे गई 4 किलोमीटर। देन शी वॉक 3 किलोमीटर इन द डायरेक्शन 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये नॉर्थ के ईस्ट की तरफ 30 डिग्री बेंड हुई है, यानी ये वाला 30 है। राइट? अगर ये वाला 30 है तो ये वाला जो हिस्सा होगा ये 60 हो जाएगा। ये अगर 30 है तो इसको टोटल तो 90 होता है, तो ये ऐसे बेंड हो गई, यानी ये वाला एंगल हो गया हमारा 60 डिग्री। और यहाँ पे 3 किलोमीटर चल के शी स्टॉप। वो कह रहा है डिटरमाइन गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हर इनिशियल पॉइंट। हमें ये AC निकालने के लिए कह रहा है। अगर हम इसको A कह दें और इसको B कह दें और इसको C कह दें, तो हमें AC निकालने के लिए कह रहा है। राइट? तो सबसे पहले हमें ये जो 3 किलोमीटर बेंड हुई है इसकी हमें प्रोजेक्शन निकालनी पड़ेगी 60 डिग्री के साथ। ये नीचे वाला x कोऑर्डिनेट होता है इसका r cos थीटा और y कोऑर्डिनेट होता है r sin थीटा। तो आइए देख लेते हैं। r हो गया 3 और cos 60 हो गया 1/2। ऐसे r हो गया 3 और sin 60 हो गया √3/2। तो ये हो गया 3√3/2 और ये हो गया आपका 3/2। मतलब ये वाला हिस्सा हो गया 3/2 और ये वाला हिस्सा हो गया 3√3/2। अब हमें ये चाहिए होगा पहले AD। AD कैसे निकलेगा? 4 माइनस 3/2 जब कर दो, 4 में से ये 3/2 हटेगा तो ये आ जाएगा, तो एलसीएम ले लो 2, 5/2 आ गए AD। और जो ये है CD ये हम पहले ही निकाल चुके हैं 3√3/2। तो अब AC वेक्टर बन जाएगा हमारा, पहले हम x वाला लिख लेंगे 5/2 आई कैप और
3√3/2 j कैप, और इसके आगे माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे गया था एक्स एक्सिस की, माइनस का साइन आएगा एक्स कोऑर्डिनेट के आगे और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा -5/2 आई कैप प्लस 3√3/2 जे कैप। ये रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड बताना चाहो तो आप निकाल सकते हो उसको। उसके लिए क्या 25/4 हो जाएगा और वो 27/4 हो जाएगा। एलसीएम ले लोगे 4 तो ये हो गया 52/4, कट गया √30 इन यूनिट इसकी डिस्प्लेसमेंट होगी अगर आप मैग्नीट्यूड में बताना। वैसे ये वेक्टर ही पूछा था, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 4। वो कह रहा है कि अगर a = b + c देन इज इट ट्रू a = b + c? जस्टिफाई योर आंसर। वो कह रहा है अगर a b और c के सम के बराबर है तो क्या a का मैग्नीट्यूड भी b के मैग्नीट्यूड और c के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगा? तो नो। और जस्टिफाई करना, जब भी नो को जस्टिफाई करोगे तो आप एग्जांपल दोगे। आज को एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। जैसे हमने ले लिया 2i 5j और 4k, तो हमने b ले लिया i + 3j + 2k और c ले लिया हमने i + 2j + 2k। तो आप देखोगे a वेक्टर जो है वो b + c के बिल्कुल बराबर है। क्लियर है? अब हम मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे। जब आप a का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वो आएगा 4 + 25 + 16, तो ये 45 यूनिट हो गया। ठीक है, तो इसमें तो आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, इतना। b का मैग्नीट्यूड जो है वो हो जाएगा 1 + 9 + 4 यानी √14, और c का जब मैग्नीट्यूड लोगे तो वो हो जाएगा 1 + 4 + 4 यानी 9 यानी 3। अब आप देखोगे कि a का मैग्नीट्यूड b + c के मैग्नीट्यूड के बराबर है ही नहीं, ये ऐड ही नहीं होंगे, अनलाइक टर्म्स हैं। ये 3√5 है, ये √14 है प्लस 3, तो ये इक्वल तो है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा नो। अब जस्टिफाई करना तो हमने एग्जांपल दे दिया। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन नंबर 5। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दिस इज द यूनिट वेक्टर। हमें ये यूनिट वेक्टर है, तो अगर यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड हम इसको खोल के लिख लेते हैं ब्रैकेट से, तो xi xj xk ये हमें दिया। कह रहा है अगर ये यूनिट वेक्टर है तो x की वैल्यू बताओ, तो a का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होना चाहिए। तो आइए इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि होगा x² + x² + x², ये 1 होना चाहिए। रूट हटाना है तो आप स्केयरिंग कर सकते हो ऐड करके। अब लिख लो या स्केयरिंग बोथ द साइड, तो ये हो जाएगा 3x² = 1, x² = 1/3 और x की वैल्यू आ गई ±1/√3। यही निकालनी थी, x की वैल्यू तो पूछी थी उसने, तो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। वो कह रहा है फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट। अब 5 यूनिट का हमें मैग्नीट्यूड निकालना है एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b। रिजल्टेंट वेक्टर हमेशा इनके सम से निकलता है, a + b को रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो पहले इनका सम निकालो, रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो, 3i और ये हो गया +1j और 0k हो जाएगा। अब क्योंकि हमें इसके पैरेलल जाना है और 5 यूनिट में जाना है, तो डायरेक्शन इसकी लेनी है और 5 यूनिट होना चाहिए, तो हम इसको कुछ कह देते हैं c। तो हम c कैप बना लेंगे, पहले 1 यूनिट का बना लेंगे, c के वेक्टर को c के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो इसका मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे c का, तो वो आ जाएगा 9 + 1। आता है ना मैग्नीट्यूड निकालना? हाँ, तो बेटा इसको डिवाइड कर दो। 3/√10 i कैप 1/√10 j कैप, ये c कैप आ गया, मतलब 1 यूनिट का आ गया। हमें कितने का निकालना है? 5 यूनिट, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 15/√10 i कैप प्लस 5/√10 j कैप। रैशनलाइज कर सकते हैं आप, तो ये हो जाएगा 15√10/10 i कैप 5√10/10 j कैप। कट रहा है ये, तो काट दो, ये 3 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, तो आंसर हो जाएगा 3√10/2 i कैप और √10/2 j कैप। ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर आ गया, हैविंग मैग्नीट्यूड 5 यूनिट एंड पैरेलल टू द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ a एंड b। क्लियर है? नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वो कह रहा है a दिया है, b दिया है, c दिया है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 2a - b + 3c। तो सबसे पहले हम इसको बना लेते हैं 2a - b + 3c को। 2a - b + 3c को हम बना लेते हैं।
तो 2a करोगे तो आपका हो जाएगा 2i कैप, माइनस b करोगे तो ये हो जाएगा, अब लिखते जाओ 2i कैप, पहले 2a लिख लेते हैं, 2i कैप 2j कैप 2k कैप, माइनस b करोगे सारे साइन चेंज हो जाएंगे b के, तो माइनस 2i प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और प्लस 3c करना है तो 3c को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। अब ऐड कर दो, i वाले पहले ऐड कर लो, ये तो कैंसिल हो गए दोनों, तो बचा कितना 3i कैप, फिर j वाले देख लो 2j प्लस 1j 3j माइनस 6j, तो माइनस 3j हो जाएगा, 2k माइनस 3k यानी माइनस 1k प्लस 3k, तो प्लस 2k इसका आंसर है, राइट। इसको कोई नाम दे दो, डी वेक्टर दे दो, नाम लेट अज्यूम फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अब इसका यूनिट वेक्टर बनाना है तो डी कैप कर दो, मतलब डी को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो पहले डी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 4 रूट 22, अब इसको रूट 22 से डिवाइड कर दो, 3 बाय रूट 22 आई कैप माइनस 3 बाय रूट 22 जे कैप प्लस 2 बाय रूट 22 के कैप। क्लियर है? रैशनलाइज करना चाहो तो कर सकते हो आप, तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया। एनी डाउट? कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछते रहना और चैनल को लाइक करते रहना, राइट। आइए नेक्स्ट, शो दैट द पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। हमें ये शो करना है कि तीनों कोलिनियर है, पहले भी आया एक्सरसाइज में, तो हम ए बी वेक्टर बनाएंगे, बी सी वेक्टर बनाएंगे और ए सी वेक्टर बनाएंगे। जब ए बी का प्लस बी सी का मैग्नीट्यूड करेंगे, अगर वो ए सी के मैग्नीट्यूड के बराबर आ जाएगा तो कोलिनियर। फिर वो कह रहा है रेशियो भी निकालो, दो पार्ट है इसके। आइए हम पहले एक रफ फिगर बना लेते हैं इसकी, ये ए ये बी ये सी। हमें कह रहा है कि पहले इन तीनों को कोलिनियर करो, तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 8, बी हो गया आपका 5 0 माइनस 2, राइट, और सी हो गया आपका 11 3 7। तो सबसे पहले हम ए बी वेक्टर बना लेंगे जो कि बी माइनस ए करके बनता है। करो तो 5 माइनस 1 तो ये हो गया 4 आई कैप, 0 प्लस 2, साथ में कॉपी पेन लेके करते रहा करो, आप मेरे से फास्ट कर सकते हो, करने की कोशिश करो। 0 प्लस 2 तो ये हो जाएगा 2 जे कैप माइनस 2 प्लस 8 प्लस 6 के कैप। अब बीसी बना लो इसको, बीसी हो जाएगा सी माइनस बी, 11 माइनस 5 6 आई कैप, 3 माइनस 0 3 जे कैप और 7 प्लस 2 9 के कैप। अब एसी वेक्टर बना लो, एसी होगा सी माइनस ए, तो 11 माइनस 1 10 आई कैप, 3 प्लस 2 5 जे कैप और 7 प्लस 8 हो जाएगा 15 के कैप। तीनों वेक्टर बन गए। अब तीनों का मैग्नीट्यूड निकालो। सबसे पहले हम ए बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा 16 प्लस 4 प्लस 36 यानी 56। अगर आप इसमें से कॉमन लोगे तो शायद 4 कॉमन निकल जाएगा, जो कि 2 हो जाएगा बाहर जाके और रूट 14 रह जाएगा। फिर ऐसे ही हम बीसी का मैग्नीट्यूड बना लेंगे, जो कि हो जाएगा आपका 36 प्लस 9 प्लस 81, ये हो गया 90 126। अगर आप इसमें से भी कॉमन लोगे तो आई थिंक 9 कॉमन निकल जाएगा और रूट 14 अंदर रह जाएगा, 3 बन जाएगा बाहर जाके। अब आइए एसी का मैग्नीट्यूड बना लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 प्लस 225, ये हो जाएगा 350। इसमें से 25 कॉमन निकल जाएगा, जो कि बाहर जाके 5 बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कि AC का मैग्नीट्यूड जो है वो AB प्लस BC के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर आ गया। यानी ये दिया हुआ है हमें 5 रूट 14, ये हो गया आपका 2 रूट 14 प्लस 3 रूट 14 के इक्वल आ गया, हेंस कोलिनियर, राइट। अब सेकंड पार्ट भी है इसका। सेकंड पार्ट में वो कह रहा है कि रेशियो बताओ जिसमें B AC को डिवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें रेशियो को लेट करेंगे, लेट द रेशियो बी के रेशियो, तो यहां पे हम डाल देंगे के रेशियो और बी के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। बी के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, ए और सी के बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हम यहां लिख सकते हो बाय सेक्शन
फॉर्मूला। तो पहले x निकाल लेंगे, वो हो जाएगा k इंटू 11 इंटरनली है ये, प्लस 1 इंटू 1 अपॉन k प्लस 1। y हो जाएगा हमारा k इंटू 3k प्लस 1 इंटू -2 यानी -2 अपॉन k प्लस 1। ऐसी z भी आ जाएगा हमारा 7k प्लस -8 अपॉन k प्लस 1। अब ये p के कोऑर्डिनेट है, किसी भी एक कोऑर्डिनेट से आप वैल्यू को निकाल सकते हो। मान लो हम y से निकाल लेते हैं, y हमारा 0 है, तो 3k -2 अपॉन k प्लस 1। उधर ले जाओगे k प्लस 1 को, तो 3k -2 0 के इक्वल आ जाएगा, k की वैल्यू 2/3 यानी रेशो आ गया आपका 2:3। ये रिक्वायर्ड रेशो आ गया। क्लियर है? सेक्शन फॉर्मूला आपने छोटी क्लास में भी पढ़े, 10th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, राइट? होप सो आपको समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट, अगर फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ r व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग pq। ये p है, ये q है, हमें r के कोऑर्डिनेट निकालने हैं और पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है हमें p का 2a प्लस b और इसका दिया हुआ है a माइनस 3b। तो कह रहे हैं r के कोऑर्डिनेट निकालो एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:2। ये एक्सटर्नली डिवाइड करता है, तो एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। क्या होता है एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला? mb माइनस na अपॉन m माइनस n, राइट? कर लो इसको, r के पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। तो यहां लिख सकते हो आप पोजीशन वेक्टर ऑफ r इज इक्वल टू, तो 1 इंटू a माइनस 3b और माइनस का साइन 2 इंटू 2a प्लस b अपॉन 1 माइनस 2। तो ये बन गया आपका a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b अपॉन -1। तो r के पोजीशन वेक्टर आ गया आपका -3a बाय -1, कट जाएगा, 3a हो गया, -5b अपॉन -1, तो ये भी कट गया, तो ये हो गया 3a प्लस 5b। ये पोजीशन वेक्टर आ गया r का, जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। वो कह रहा है कि ऑल्सो शो दैट, सेकंड पार्ट है ये, p इज द मिड पॉइंट ऑफ RQ। अभी r निकाला, ये q निकाला। r है हमारा 3a प्लस 5b, q है हमारा a माइनस 3b और p है हमारा 2a प्लस b वेक्टर, राइट? अब हमें p को मिड पॉइंट दिखाना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, x1 प्लस x2/2 करते हैं, मतलब दोनों वेक्टर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, तो p आना चाहिए। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p निकल जाएगा हमारे पास। देखते हैं अगर सेम आ गया दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने पे, तो हेंस प्रूफ। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ p निकाल रहे हैं हम, जो कि r प्लस क्यू करेंगे। r प्लस क्यू हो जाएगा 4a प्लस 2b/2, तो ये हो जाएगा 2 से काटोगे तो 2a प्लस 1b आ जाएगा, जो कि हमारे गिवन वेक्टर के इक्वल है। देखो, हेंस प्रूफ। क्लियर है? कोई डाउट? कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर लेना। नेक्स्ट लाइन, क्वेश्चन नंबर 10, द एडजेसेंट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। हमें एडजेसेंट साइड्स दी हुई है पैरेललोग्राम की, a b c d। वो कह रहा है कि अगर एडजेसेंट साइड है तो ये हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस 5k कैप, और ये दी हुई है i माइनस 2j माइनस 3k कैप। कह रहा फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो पहले डायगोनल निकालना पड़ेगा, डायगोनल हमेशा इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ये हो गया 3i, पता है आपको ये कौन सा होता है? पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन। फर्स्ट यूनिट में पढ़ा होगा, फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था। तो करो इन दोनों को ऐड, a प्लस बी के इक्वल होता है डायगोनल, अगर हमें एडजेसेंट साइड a और b दी है तो ये हो गया 3i 6j और 2k, ऐड करा मैंने दोनों को, आप चाहो तो लिख के कर सकते हो आराम से, राइट? अब वो कह रहा है कि फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू इट्स डायगोनल। तो इसकी डायरेक्शन हमें इसकी चाहिए, तो इसको कोई नाम दे दो सी वेक्टर। तो हमें सी कैप बनाना है इसको, तो सी को सी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो सी का मैग्नीट्यूड निकाल लो आप,
ये बनेगा 9 + 36 + 4 यानी 49, रूट करोगे तो 7 आ जाएगा, तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 3/7 i कैप माइनस 6/7 j कैप प्लस 2/7 k कैप। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर, फर्स्ट पार्ट हो गया। अब वो कह रहा है आल्सो फाइंड इट्स एरिया, तो एरिया का ऑफ पैरेललोग्राम अभी पढ़ा हमने, उसका सेकंड पार्ट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला बताया था, एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड, यानी a क्रॉस b का क्रॉस प्रोडक्ट और फिर मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले हम a क्रॉस b निकाल लेते हैं, जिसके लिए हमें डिटर्मिनेंट की जरूरत पड़ेगी i j k। तो a हो गया हमारा 2 - 4 5 और b हो गया हमारा 1 - 2 - 3। एडजेसेंट साइड्स लिए हमने a और b, यानी a b और a d, ठीक है। आई तो हमारा अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो सबसे पहले आई वाली रो कट करेंगे, ये नहीं आएगा, हाँ आई कट करेंगे तो ये हो गया 12 + 10 माइनस j करोगे तो ये कट हो जाएगा -6 - 5 प्लस k कैप, तो ये कट हो जाएगा -4 + 4 0 हो जाएगा, यानी ये आ गया 22 i कैप प्लस 11 j कैप। अब इसका एरिया निकालना है तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा हमें a क्रॉस b का, तो आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। इसका होता है 484 और उसका होता है 121। अब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 5 10 6 605 605 की आप फैक्टर बना के देख लो, कुछ बाहर जाता हो तो 5 पे गया ये, तो ये हो गया 1 2 1, तो 11 का हो गया। तो 11 का स्क्वायर होता है तो 11√5 यूनिट आ गया, स्क्वायर यूनिट लिख दो, एरिया आ जाएगा सीधा। एरिया इज इक्वल टू 11√5 स्क्वायर। समझ आ गया? दो पार्ट है, पहले में हमें यूनिट वेक्टर निकालना था और सेकंड पार्ट में हमें एरिया निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वो कह रहा है शो दैट द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ वेक्टर इक्वली इंक्लाइंड टू OX OY OZ, मतलब तीनों एक्सिस के साथ जो इक्वली इंक्लाइंड है उसके DC ये है। तो DC तो LMN होते हैं, तो अगर इक्वली इंक्लाइंड है कोई तीनों एक्सिस के साथ तो उसका एंगल सेम होगा, डायरेक्शन एंगल जिसे कहते हैं। तो लेट द एंगल बी अल्फा। तो उसके DC जो है जिसको हम LMN कहते हैं तो वो हो जाएगा cos अल्फा, MB हो जाएगा cos अल्फा और NB हो जाएगा cos अल्फा। और हमें प्रॉपर्टी पता है कि L² + M² + N² = 1, तो ये हो जाएगा cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा प्लस cos² अल्फा = 1, राइट। तो ये हो गया 3 cos² अल्फा = 1, cos² अल्फा = 1/3, तो cos अल्फा आ जाएगा ±1/√3। तो तीनों हमारे LB आ गए, ये MB आ गया, ये NB आ गया। तो DC हो गए हमारे ±1/√3 1/√3 1/√3। यही हमें शो करना था, ये DC है आपके, हेंस क्लियर है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 12, वो कह रहा है A दिया, B दिया, C दिया, फाइंड अ वेक्टर D which is perpendicular to both A and B and C dot D 15। अगर वो A पे भी, पहले लेट कर लो D को, D वेक्टर को लेट D इज इक्वल टू D1i D2j D3k। अगर ये B A पे भी परपेंडिकुलर B पे भी परपेंडिकुलर, तो मतलब A डॉट B 0 होगा और B डॉट A डॉट D 0 होगा, B डॉट D भी 0 होगा और C डॉट D हमें 15 दिया हुआ, तो इससे 3 इक्वेशन आ जाएगी हमारी। आइए पहले A डॉट D कर लेते हैं, A दिया हुआ है हमें तो D के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे, हम स्केलर्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 1 उसका हो गया और D1 इसका हो गया, तो ये D1 + 4D2 + 2D3 0 आ गया। ऐसे B के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे D का, तो स्केलर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 3D1 आ जाएगा -2D2 आ जाएगा 7D3, ये भी 0 हो जाएगा। और जब C के साथ करेंगे तो आंसर 15 आना चाहिए, 15 है हमारे को दिया हुआ, तो ये हो जाएगा आपका 2D1 - D2 + 4D3 = 15। 3 इक्वेशन आ गई, इसमें 3 अननोन है, D1 D2 D3, हमें वही निकालना है। तो कैसे सॉल्व करते हैं हम, पहले वाले से कोई एक वैल्यू ले लेते हैं हम, वो वैल्यू मान लो D1 ले लिया हमने, वो हम इसमें भी डालेंगे और वही वैल्यू फिर हम तीसरी इक्वेशन में भी डालेंगे, तो ये 2 वेरिएबल में रह जाएगी। उसमें एलिमिनेशन मेथड लगाओगे तो आपको दोनों वेरिएबल D2 और D3 मिल जाएंगे, फिर उठा के इसको फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो D1 भी मिल जाएगा।
आइए सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले हम D1 निकाल लेते हैं, जो कि -4D2 -2D3 हो जाएगा। अब इसको पुट इनटू कर दो तो ये हो जाएगा 3D1 है, तो 3D1 करोगे तो -12D2 और -6D3, ये हमने यहाँ डाला D1 की वैल्यू। फिर -2D2 + 7D3 0 के इक्वल हो गया। ऐड कर लो तो ये इक्वेशन बन गई 14D2 और +1D3, एक इक्वेशन आ गई। अब इसको इस इक्वेशन में डाल देंगे, इक्वेशन 3 में 1 को हम इक्वेशन 3 में डाल देंगे। अब हम D1 की वैल्यू को तो 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो -8D2 -4D3 हो जाएगा, यहाँ पे डाली हमने वैल्यू। और फिर हो जाएगा -D2 + 4D3 = 15। जब आप लाइक टर्म्स को ऐड करोगे तो -9D2 = 15, राइट। तो D3 कट गया ना, हाँ, तो D2 हमें सीधा ही मिल गया यहाँ पे, कितना 15/9 यानी 5/3, 5 के टेबल में कट कर दिया। अब इसको इस 4 वाली में पुट करोगे तो D3 आ जाएगा। D3 है हमारा -14D2, तो -14 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे -5/3 को तो ये 70/3 आ जाएगा। अब ये D3 और D2 ये वाले इक्वेशन में डाल दो, इसको कोई नाम देना तो दे सकते हो 5 में, तो हमें D1 मिल जाएगा। ये है -4D2, तो -4 से करोगे D2 को तो ये हो जाएगा 20/3, और -2D3 और इसको -2 से करोगे तो ये -7 140 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा -120, कट करोगे तो ये आ जाएगा -40। क्लियर है। अब ये वैल्यू इसमें डाल दो तो आपको D मिल जाएगा, D वेक्टर आ जाएगा जो भी है। तो ये हो गया -40 I कैप, D2 आया मेरा -5/3 J कैप, और D3 आया 70/3 K कैप। कुछ इस तरह का आंसर आ गया। क्लियर है। आप करके देखने के बाद हाथ से आ जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 13। वो कह रहा है कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर I + J + K विद अ यूनिट वेक्टर अलोंग द सम ऑफ दिस एंड दिस। पहले इनका सम करके यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा, = 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। तो पहले इनका सम कर लेते हैं हम, इसको नाम दे दो B और C। तो B + C करोगे तो ये हो जाएगा 2 + लैम्डा I कैप + 6 J कैप -2 K कैप। अब A के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट, सॉरी पहले इसको वो बना लो यूनिट वेक्टर, तो D कैप निकालना है हमें, इसको हम D कह देते हैं। तो इनके इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, D का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 + लैम्डा का स्क्वायर, जो कि होगा 4 + लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 36 + 4। तो ये हो गया लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44, इससे डिवाइड कर देंगे हम इसको। तो ये हो जाएगा 2 + लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44 I कैप + 6 अपॉन लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44 J कैप -2 अपॉन लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44 K कैप। ये आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। अब इसका डॉट प्रोडक्ट A के साथ निकालना है, तो हमें A के साथ D कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, जो कि 1 के इक्वल। तो कर लो, वो तो 1 जो A है वो 1I 1J 1K, मतलब तीनों डायरेक्शन रेशियो 1 है उसके, तो 1 के साथ करोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो 2 + लैम्डा + 6 -2 और नीचे सबके यही आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44, ये हमें 1 के इक्वल दिया, राइट। अब इसको 1 के पास ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा आपका लैम्डा + 6 = लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44। स्क्वेयरिंग बोथ द साइड, स्क्वेयरिंग कर दो, तो ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर + 12 लैम्डा + 36 इक्वल है लैम्डा स्क्वायर + 4 लैम्डा + 44। लैम्डा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 8 लैम्डा इधर हो जाएगा और उधर जाके ये 8, यानी लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 14। वो कह रहा है इफ A + B एंड C आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब हो गया कि तीनों का डॉट प्रोडक्ट आपस में 0 हुआ, A.B, B.C और C.A, तीनों 0 होंगे।
ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और तीनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, ए का, बी का और सी का। वो कह रहा है शो करो कि वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वली इंक्लाइन टू ए बी एंड सी, राइट। तो हम क्या करेंगे, इक्वली इंक्लाइन कैसे दिखाएंगे, इनका एंगल निकालेंगे। एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास कॉस थीटा, वो होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। तो आइए सबसे पहले कॉस अल्फा निकाल लेते हैं, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ कर लेते हैं। तो नीचे ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड आएगा और ए का मैग्नीट्यूड आएगा। ऐसी कॉस बीटा निकालेंगे, ऐसी कॉस गामा निकालेंगे बी के साथ और सी के साथ, तीनों बराबर आ जाएंगे, हेंस इक्वली इंक्लाइंड। तो पहले हमें इसका मैग्नीट्यूड चाहिए होगा। तो हमें पता है कि किसी का भी मैग्नीट्यूड जब निकालना होता है तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसी के साथ कर दो तो आपको उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिल जाता है। ये प्रॉपर्टी है, पढ़ी है हमने फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड एक्सरसाइज में, राइट। करो इसका डॉट प्रोडक्ट करो तो ये हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट सी। ऐसी बी के साथ करोगे तो बी डॉट ए, बी डॉट बी और बी डॉट सी। ऐसी सी के साथ करोगे तो सी डॉट ए, सी डॉट बी और सी डॉट सी। अब ए डॉट ए तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर। ऐसी बी डॉट बी भी हो जाएगा और ऐसे ही सी डॉट सी भी हो जाएगा। और बाकी सारे जीरो हैं, ये हमें दिए हुए हैं जीरो, ये देखो, राइट। तो बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। ए डॉट बी, बी डॉट ए दोनों सेम होते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब ये तीनों सेम भी हैं, ये देखो ये नीचे दिए हुए हैं, तो इनको हम तीनों को ए लिख सकते हैं या बी भी लिख सकते हैं या सी भी लिख सकते हैं, जो आपको चाहो। तो तीनों आंसर हमारे पास आ सकते हैं। किसका स्क्वायर है ये, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर तो नहीं चाहिए, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी ये हो जाएगा आपका √3a या फिर कह लो √3b या कह लो √3c, राइट। ये मैग्नीट्यूड आ गया, यही हमें चाहिए था, ये हमारे पास नहीं था, हमने निकाल लिया। अब आप इस वाली वैल्यू में डालोगे यहाँ पे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं। अब इसकी वैल्यू डाल दो आप इस वाले में, ऊपर वाले में। तो ऊपर पहले डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए डॉट ए प्लस ए बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, और नीचे इसकी वैल्यू है √3a और साथ में ए वेक्टर पहले से, ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ये और ये तो जीरो हो गए, ऊपर आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा √3a का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1/√3। क्लियर है। अब ऐसे ही कॉस बीटा निकाल लेंगे हम। कॉस बीटा निकलेगा a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट b के साथ करेंगे और नीचे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और b का भी मैग्नीट्यूड। तो ये ऊपर बनेगा b का स्क्वायर, डॉट प्रोडक्ट करोगे, और नीचे बनेगा √3b का स्क्वायर। ये कट जाएगा तो ऐसे ये 1/√3 आ जाएगा। फिर ऐसी कॉस गामा भी निकाल लेंगे हम। उसमें हम a प्लस बी प्लस सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे c के साथ और नीचे a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड और c का मैग्नीट्यूड लेंगे। जब सॉल्व करोगे तो कॉस गामा भी आपके पास 1/√3 आ जाएगा, हेंस इक्वली इंक्लाइंड। क्लियर है वर्किंग? एक बार हाथ से करके देखना, हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आइए। वो कह रहा है प्रूव दैट this dot with this is equal to this if and only if a b are perpendicular। जब if and only if आए तो दोनों साइड आपको प्रूव करना पड़ता है कि इसको गिवन मानेंगे, इसको प्रूव करेंगे, फिर इसको गिवन मानेंगे, इसको प्रूव करेंगे। तो पहले पार्ट में हम चलते हैं। तो गिवन है हमें कि a और b परपेंडिकुलर है, यानी a डॉट b हमें 0 दिया हुआ, हमें प्रूव करना है कि ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट इसके इक्वल है। तो a प्लस बी डॉट a प्लस b जब करोगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a डॉट a प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी। अब ये और ये तो 0 हो गए क्योंकि हमें गिवन में और कम्यूटेटिव भी होता है। तो ये बचेगा मॉड ए का स्क्वायर और वो बचेगा मॉड बी का स्क्वायर। यहाँ प्रॉपर्टी लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होते हैं जो कि 0 है, और ए डॉट ए के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है, राइट। फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो गया। इसका कन्वर्स हो जाएगा सेकंड पार्ट में। कन्वर्स में हमें गिवन हो जाएगा कि
ए डॉट ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इसके इक्वल है मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर गिवन है। अब हमें शो करना है ए डॉट बी 0 है, तो आप इसका डॉट प्रोडक्ट करो फिर से, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, ये इसके इक्वल गिवन है ये हमें, राइट। अब ये तो ए का स्क्वायर हो जाएगा, ये बी का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल हैं तो ये 2a डॉट बी हो जाएगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू ए मॉड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए दोनों साइड से, तो बचा गया 2a डॉट बी इज इक्वल टू 0, यानी a डॉट बी इज इक्वल टू 0। हेंस प्रूफ, दोनों वे हमने प्रूफ कर दिए, इफ एंड ओनली इफ में हमें दोनों वे प्रूफ करने। क्लियर है? तो आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ एमसीक्यू है, ट्राई करना, अगर कोई डाउट आए तो कमेंट करके पूछ लेना। होप कि आपको वेक्टर अलजेब्रा अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आप कोई और रेफरेंस बुक भी ट्राई करते हो, उसके क्वेश्चन अटक जाए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल।